पर्सनल प्रॉब्लम हो वो आप बात कर सकते हैं हम लोगों से। तो शैलेश। जी सर। सर एक्चुअली पहले तो मुझे सीडीपीओ के जॉब से रिलेटेड था सर कि एक्चुअली मुझे उम्मीद है सर अभी 70 बीपीएससी में भी सर ये कैंसिल हो जाए, बट अदरवाइज ये भी मेरा हो जाने का चांसेस है सर। और मेंस का तैयारी ठीक ठाक है। तो पहले सर सीडीपीओ का जॉब कैसा है? क्या मुझे सर नेक्स्ट 70 के लिए जाना चाहिए या यहाँ पे भी एक स्टेबिलिटी हम फील कर सकते हैं सर? ये जानना चाहेंगे सर हम। देखिए, सीडीपीओ का प्रोफाइल मतलब ब्लॉक लेवल पे ही होता है, लेवल 9 का होता है, गाड़ी मिलता है। और जो आप जानते हैं आईसीडीएस स्पेशली विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो भी कार्यक्रम होता है, वो पोषण वाला हो सकता है या आपका इम्यूनाइजेशन वाला हो सकता है, आंगनबाड़ी में जो भी न्यूट्रिशन दिया जाता है उसको लेकर के, तो जितना भी महिलाओं और बच्चों के लिए उत्थान के लिए जो भी कार्यक्रम चलता है, पोशाक योजना है, साइकिल वितरण योजना है, सारा उसमें आईसीडीएस का ही योगदान होता है। उसमें आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी प्रवेशिका होती है। आपकी जो नीचे होती है आंगनबाड़ी प्रवेशिका, प्रवेशिका के नीचे सेविका, सेविका के साथ एक होती है रसोइया। और जहाँ तक बात है कि प्रोफाइल का, तो बहुत बेहतर है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ब्लॉक लेवल पे इंडिपेंडेंट है, इन द सेंस ये कि बहुत ज़्यादा आपको इंटरेक्शन, ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा आप ऑटोनॉमी फील करेंगे। अन्य जैसे कि मान लीजिए मेरे बीपीआरओ का पद है, तो क्या है कि आपका ये कोऑर्डिनेशन का पद है। कभी सीओ से काम पड़ेगा, कभी बीडीओ से काम पड़ेगा, कभी एलईओ से काम पड़ेगा। अन्य जो भी पद होते हैं, बीडीओ का भी है तो दूसरे पदाधिकारी से सहयोग से ही काम होता है। उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन बोल लीजिए, लाइजनिंग बोल लीजिए। तो ये होना होता, लेकिन इसका भी है, लेकिन इसका थोड़ा-सा ये है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता है। आपके पास इतना रिसोर्सेज होता है कि आप अपना काम करा सकते हैं। हाँ, कई बार जो कुछ कार्यक्रम होता है, तो उसमें बुलाया जाता है, जैसे पोषण कार्यक्रम होता है, तो उसमें उसमें जो भी जितने विभाग के पदाधिकारी होते हैं, प्रखंड स्तरीय वो आते हैं। सामान्यतः आप इतना है कि आप ऑटोनॉमी फ़ील करेंगे, आपको काम करने का ऑटोनॉमी मिलता है ब्लॉक लेवल पे, तो ये बेहतर है। और जहाँ तक बात है कि आगे बढ़ने का, तो अब तो जैसे बता ही रहे थे, रुपेश सर भी बता रहे थे कि स्टैक और एसआर हाँ, कुछ ऐसा। ज़्यादा बहुत अंतर रह नहीं गया है। एक सही बात है, जब ऑनलाइन हो जाएगा तो उस तरह का उसमें भी ऑटोनॉमी खत्म ही हो जाएगी। सारा कुछ उसमें विदिन टाइम बाउंड रहेगा, टाइम बाउंड के साथ काम होगा। हाँ, अगर आपका लग रहा है कि आप ब्लॉक से जिला में जाना चाहते हैं, जी सर। मान लीजिए फैमिली को देखते हुए कि मुझे पढ़ाई करना है या ये सॉरी अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएँगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ब्लॉक लेवल पे स्कूल ठीक-ठाक नहीं होता है। एक जिला में आपको ठीक-ठाक स्कूल मिल जाएगा जहाँ के बच्चे 10th तक अच्छा साइंस से पढ़ सकते हैं। तो उस पर्पज़ से आप देखेंगे तो वहाँ पे हो जाता है कि जिला का कोई पद रहे तो ज़्यादा बेहतर हो। सर जैसे बीएस के बारे में भी बहुत बोला जाता है सर कि बीएस का मतलब तो ये नहीं है कि एसडीओ बन ही गए आप। बहुत बार आपको हमेशा देखिए, ट्रांसफर होते एसडीओ रहता है विभाग। बिल्कुल, एसडीओ तो नहीं बनेंगे, लेकिन प्रीमियम पद होता है। अगर मान लीजिए कि जिला में अगर किसी को डीपीआरओ बनाना होगा, डीसीएलआर बनाना होगा, पीजीआरओ बनाना होगा, एनडीसी बनाना होगा, एडीएम बनाना होगा, डीटीसी बनाना होगा, तो सीडीपीओ को नहीं ना चूज़ करेगा, बीपीआरओ को नहीं ना लेगा, बीडीओ को नहीं लेगा ना, लेगा तो बीएस को ही। तो स्टार्टिंग का 5 साल उस पद में थोड़ा-सा स्ट्रगल है, लेकिन वो पद 5 साल बाद इतना ग्लैमर करेगा, सीधे 9 से जब 11 पे जाएगा 10 साल में, है ना? तो वो और सीडीपीओ का प्रमोशन स्ट्रक्चर उस तरह का है नहीं, वहाँ पे इसमें सर नुकसान है। प्रमोशन का वही स्कोप डीपीओ सर बनिएगा, डीपीओ बनिएगा, जिला में रहिएगा। वो सर एंड है, लास्ट पूरा करियर का एंड वहीं पे हो गया सर। हाँ, तो कुछ मायनों में तो बीएस है। मानते हैं कि स्टार्टिंग का वो स्ट्रगल है, लेकिन कुछ मायनों में ये है कि प्रीमियम वो सेवाएँ हैं। वो आज ना कल उसका ग्रोथ होगा। और ग्रोथ जैसे कि आप मान लीजिए जो विभाग में भी सेक्रेटरी होते हैं, जैसे कि अंडर सेक्रेटरी होते हैं, तो वही होता है ना, अंडर सेक्रेटरी आपका बनेगा, डिप्टी सेक्रेटरी बनेगा, उसी को बनाया जाता है। विभागीय पदाधिकारी कम ही होते हैं, जो कि वहाँ तक पहुँच पाते हैं।
तो ओके। उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। ये 2-3 मैंने बताया कि बच्चों के एजुकेशन को लेकर के या रहने का अपना अच्छे शहर में रह रहे हैं। बाकी तो अपना लगे रहना है। आगे बढ़ने के लिए तो अपॉर्चुनिटी होती है, बढ़ना भी चाहिए। ओके। इसमें सर मेरा एक सीडीपीओ जी सर, सुझाव प्लीज सर रहेगा बताइए। कि अगर सॉरी, अगर आपको क्या कहते हैं, ये वर्दी वाला पोस्ट पसंद है, तो जेल जी सर। सुपरिटेंडेंट एक बेहतर पोस्ट है। आप जिला में भी आ सकते हैं उसके थ्रू। और अगर और भी वर्दी से थोड़ा सा प्रेम है तो जो उसे क्या कहते हैं, ये बीएस डीवाईएसपी वाला है। हाँ, हाँ, डीवाईएसपी वाला जिसको बोलते हैं, डीवाईएसपी तो बनेंगे नहीं, बनेंगे तो वो एसडीपीओ सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर ही रहेंगे पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर चांसेस रहेगा बनने का। तो वो भी आ सकते हैं अगर ब्लॉक से निकलना चाहते हैं तो। अगर ब्लॉक में रहना चाहते हैं तो ब्लॉक में ओवरऑल पोस्टों में से आपका बेहतर है, क्योंकि आप लेवल 9 पे हैं ब्लॉक में। ब्लॉक में जनरली लेवल 7 वाले लोग मिलेंगे आपको। तो ये जी सर। पर्सनल मामला है कि आपका क्या चॉइस करते हैं इस तरीके से। नहीं सर, एक्चुअली करियर स्कोप ज्यादा होना चाहिए जहाँ, क्योंकि एक बार अभी सर हम लोग फ्लो में हैं, अगर ये फ्लो टूट जाएगा तो फिर आगे मुश्किल हो जाएगा निकालना। अभी जैसे 70th में अगर एफर्ट देंगे सर तो शायद कुछ हो जाएगा अच्छा, हाँ, बाद में फिर नहीं हो पाएगा सर, ये बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल तो 70 में एफर्ट दे सकते हैं, उसके लिए तो बहुत ऐसा नहीं है। अब ज्वाइन करने के बाद भी एफर्ट तो यूं ही दे सकते हैं। अगर यूपीएससी का एज बचा हुआ है तो यूपीएससी में भी आप सोच सकते हैं। हाँ सर, वही एक्सटेंशन का लेके थोड़ा देखना होगा। मैं सर वो भी दे हाँ, रहा हूँ, मैंने बताया था सर आपको इस बार लीव के कारण ही सर, मेंस मैंने दिया था बट लीव नहीं होने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा। तो आपका जो वही मेन सर एक्सटेंशन वाला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन पूछ लीजिए आप फिर अब। हाँ, एक्सटेंशन का तो सर ने बता दिया, जैसे बहुत बहुत लोगों को बताया तो मैंने सुन लिया सर, हाँ कि अब हाँ, मुझे वैलिड ग्राउंड सिर्फ बनाना होगा यस, सर, ताकि ताकि एक्सटेंशन कुछ मिल सके। हाँ, यही एक समझ में आया सर इतना हाँ, देर में। बिल्कुल यही है, यही है। जी सर। हाँ सर, एक क्वेश्चन सिर्फ सीडीपीओ से रिगार्डिंग सर, इसमें घर वगैरह तो शायद नहीं मिलता है सर रहने के लिए, हाउसिंग। देखिए ये क्या है ना, सीडीपीओ जैसे मान लीजिए वहाँ का ब्लॉक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस हिसाब से अगर अच्छा रहेगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो बाहर रहेंगे, उसका एचआरए मिलता है, क्या दिक्कत है? एचआरए मिल जाएगा। ओके, ओके सर। थैंक ओके सर, थैंक यू सर। यू। हाँ, अर्चना। सॉरी सर, मैंने क्वेश्चन ओके पूछ ओके, लिया था, वो ठीक, हाथ से बिजी रह गई। ओके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन किनका है? गौरव। विपार्ड के लिए भी मैं बता देता हूँ मैं कुछ मैं गौरव प्रोफेसर। गौरव से बात कर लेता हूँ, हाँ, उसके बाद फिर से। अच्छा ठीक है, हाँ गौरव बताइए। सर मेरा गौरव, आवाज नहीं आ रही। आवाज अप्रैल में इंटरव्यू है और हाँ हाँ, बीपीएससी का मेंस भी लिखना चाहता हूँ 78। जरा तो फोन माइक्रोफोन तो ऑन है सर, अब आ बताइए रही सर? बताइए। हाँ आ हेलो। रही है, आ रही है आवाज। सर मैं पूछ रहा था कि अप्रैल में इंटरव्यू है और सर बीपीएससी 78 का मेंस भी लिखना चाहता हूँ, तो मेरे लिए क्या सजेस्ट करेंगे सर कि जनवरी तक ट्रेनिंग कर लूँ उसके बाद मेडिकल लीव ले लूँ या फिर नहीं करूँ ज्वाइन बीपार्ड? देखिए आप जाएंगे ना, डीवी कब है, आ गया डेट? डीवी आपका का डीवी डेट का तो डेट सर आया नहीं है? आया डिपार्टमेंट। नहीं नहीं सर आया अभी तो कोई नहीं आया बात है। नहीं, आप सारा डीवी डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए और ये उस दिन ही बताइएगा ये बात, ठीक है? वहाँ पे बताइएगा, जी सर। सर से भी मिल लीजिएगा। वो बता जी देंगे सर। कि किनसे मिलना ज़्यादा व्यवहारिक होगा। जी जो जी जनरली जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं वही सब देखते हैं जी मैटर। स्थापना तो ऐसे उप सचिव के पास होता है, लेकिन डिप्टी सेक्रेटरी, जी लेकिन जॉइंट सेक्रेटरी वो डिसीजन लेते हैं, तो उनसे एक बार जरूर मिल लीजिएगा, जो विभाग के सेक्रेटरी होंगे, जॉइंट सेक्रेटरी। उनसे मिल करके ये जी बात देखिए, सजेशन तो ये होगा कि आप अभी सप्लाई इंस्पेक्टर हैं और आप नॉन वर्किंग थे इससे पहले। दूसरी बात है कि आपका यूपीएससी में हुआ है, तो ये इंटरव्यू कब है आपका? सर अप्रैल में है सर। अप्रैल में है। वही बात है ना, मैं बता यस रहा सर। था कि अप्रैल में है, इतना लंबा समय है कि वो रहेंगे नहीं, इतना लंबा समय तो ही मिल सकता, ये वाली बात हो जाती है। लेकिन ठीक है, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। आप जिस दिन जाएंगे उसी दिन, ये उनका डिसीजन है, तो फिर भी कोई बात नहीं, आपको जाना है, बात रखना है, ऐसा ऐसा बात है। लेकिन मान मेरा लीजिए जहाँ सर तक, अगर हाँ हाँ बताइए। नहीं देते हैं
तो जनवरी तक ट्रेनिंग कर लूँ, उसके बाद मेडिकल लीव पे चला जाऊँ। विपार्ट से मेडिकल नहीं, लीव लीव नहीं देगा विपार्ट से, क्योंकि मैं सर लीव तो के बारे मैं में बताना मेडिकल चाहता हूँ इंटीमेशन गौरव, लेके नहीं बहुत टफ होता है। मेरी सिस्टर की शादी थी पिछली बार, मैं कम से कम 10% ऑफिसर्स को इनवाइट किया था अपनी सिस्टर की शादी में, एक भी नहीं आ पाए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मैसेज किया कि सर जिसकी पर्सनल शादी है उसको तो 2 दिन का छुट्टी दे ही नहीं रहा है, बहुत टफ कर दिया है। और इतने बच्चे इनवाइटेड थे, एक भी बच्चे नहीं आ पाए थे। आप सोच सकते हैं कितना टफ होता होगा। जी सर। जी, मान लीजिए सर अगर लीव नहीं दे रहे हैं तो मेडिकल इंटीमेशन अगर दे दूं बाई ईमेल करके, अटैचमेंट फाइल लगा के, तो मुझे निकालेंगे तो नहीं ना सर्विस से? मतलब क्या ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है मेरे साथ अगर मैं उनसे उन्हें ईमेल से इंटीमेशन करके डिपार्ट वापस ज्वाइन ना तो करूं? उससे अच्छा मैं ये कहूंगा कि आप विपार्ट जाए ही नहीं, अच्छा है सर। ना। आपको इस तरह से मैंने बताया है कि अगर आप चाह रहे हैं कि डीबी करा करके आप सीधे ब्लैंक हो गए, गायब हो गए, है ना, तो उसमें ये हुआ जी कि जी उस तक कुछ कार्रवाई नहीं होती है। अब बहुत ज़्यादा बात तो मैं यहाँ जी नहीं बोल जी सकता हूँ, तो लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उस तरीके से अपना जी ईमेल करके आप अपना तैयारी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वो वाला विपार्ट वाला ज़्यादा डिफिकल्ट है कि आप डिपार्ट बीच वाला में ज्यादा ट्रेनिंग, डिफिकल्ट है। हाँ, बीच में ट्रेनिंग करके और निकल लिए वहाँ के पाठक है, जी उनका एक अलग ही मोडस जी ऑपरेंडी है। सर, उनके बारे इसलिए में मैं, हाँ, काफी। इसलिए मैं कहूँगा कि उनसे नहीं पंगा ले। जी जी ओके सर, थैंक यू सर। तो हाँ, कुछ कुछ और क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट ठीक पवन है, और बताओ। बताइए। अब बाकी देखिए कुछ, अब बहुत सारी बातें मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ, तो कुछ चीज़ें हैं कि मान लीजिए जो चीज़ें हैं वो रुपये सर से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, शेयर कर देंगे। हाँ, बिल्कुल बोलिए नेक्स्ट। बिल्कुल, ये चीजें आप जान ले कि ये चूंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ये वीडियो रिकॉर्ड होता है फिर यूट्यूब पे जाता है, इसलिए हम लोग सब चीज पब्लिकली नहीं बोल और पाते हैं। ऊपर से हम एक गवर्नमेंट सेवक हैं, तो हमें उसका भी तो ख्याल रखना होगा। उन चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए आप अब बात करेंगे, आप मैसेज करें मुझे, फिर सर से हमसे जिससे भी बात करनी हो आपको आराम से बात हो जाएगी। आपको जो भी पूछना है हर चीज बताने के लिए हम लोग तैयार है, खुल के बता देंगे। बट इस प्लेटफॉर्म पे इसके लिए सॉरी। ठीक है, वो जो भी बीपीआरओ है या और भी कोई पोस्ट पे है, क्या उसके अंदर काम होता है, किस तरीके से प्रेशर है, क्या वर्किंग कंडीशन है, आप समझ ही रहे हैं, वो हर एक चीज पे हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं। ठीक है, तो और हम लोग थोड़ा थोड़ा जल्दी से बात करेंगे क्योंकि मैं प्रोटेस्ट में हूँ, बहुत हालात ठीक नहीं है हमारे। तो इनसे क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद विपाट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर और किसी दिन इस पे बात हम्म, करेंगे। बताइए पवन जी, बताइए किनका प्रश्न है। पवन बताइए। सुकीर्ति। हाँ, यस सर। एम आई ऑडिबल? बताइए। हाँ ऑडिबल है। जी सर, वही पूछना था कि अभी जैसे एलियो में है तो उसका तो आया नहीं है अभी डीवी के लिए हम्म नोटिस। हम्म तो जैसे अगर आ जाता है और एक्सटेंशन हम्म, का चाहिए तो डीवी कराना जरूरी है? हाँ, मैं बार कर रहा हूँ, डीवी नहीं छोड़ना है। यू कांट अच्छा। मिस आउट डीवी। डीवी कराने के बाद ही आपको एक्सटेंशन में जाना है, विपार्ट की ट्रेनिंग नहीं करनी है, या जो भी वगैरह वगैरह। हम्म। फर्स्टली यू हैव टू डू डीवी। तो डीवी करा लेना है हर हाल में। डीवी कराने के बाद आपको ईमेल करके या जैसे भी आपको एक्सटेंशन लेना है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही प्रक्रिया है। अगर डीवी नहीं कराएंगे तो फिर ये मान लिया जाता है कि यू आर नॉट विलिंग टू ज्वाइन। तो इसलिए वो प्रक्रिया ठीक नहीं है। पहले आप ज्वाइन दे देंगे, ये डीवी करा लेंगे, डीवी कराने के बाद जो भी आपको करना है, क्योंकि वो आप अगले 1 साल तक वो क्या होगा, वो बार-बार आपको पत्र रिमाइंडर भेजते रहते हैं। अच्छा, नहीं सर, एक हुँ। सीनियर है वो बोल रहे थे कि फर्स्ट राउंड डीवी को आप मतलब छोड़ सकते हैं, फिर दोबारा जैसे सेकंड राउंड में आप करा लीजिए। मतलब जिनका जैसे जस्ट एग्ज़ाम है जनवरी वगैरह में, मेरा एग्ज़ाम है एक्चुअली एक सर एक जनवरी में, तो डीवी के लिए मैं कहीं और रह रही हूँ तो उसके लिए घर जाना पड़ेगा, तो इसीलिए आप पूछ। इससे पहले जॉब में हैं? हाँ सर, जॉब में थी, मतलब अभी करंटली नहीं हूँ कुछ टाइम से, बट थी। एंट्री नहीं है तो फिर क्यों रिस्क लेना? आप कर लीजिए, उसके बाद आप करिए जो करना है ना? मेरा ये सजेशन होगा, पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप डीबी करा करके
आपको जो भी स्टेप आगे लेना है वो ले सकते हैं, मेरा सजेशन रहेगा। ठीक है सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए पवन जी। जी सर, ये कह रहे थे सर BAS का जो पद है सर, उनका जॉब प्रोफाइल सर, IAS उनका प्रमोट कितने दिन के बाद होता है कार्यकाल में सर? 20 साल, मिनिमम। 15-18 साल, 15 साल मिनिमम। अच्छा, 15 साल मिनिमम। तो वो 15 साल के बाद की कुछ बैक करके उनको IAS में प्रमोट करते हैं सर? क्या बैक करके? जैसे मान लिया सर 15 साल कार्यकाल BAS का किए सर, तो हाँ वो हाँ। IAS प्रमोट जो जैसे कि अभी 2024 है सर, तो IAS प्रमोट उसका 2022 की 24 के बाद ही माना जाएगा? हाँ, वो देखिए, वो बैच मैच करा देते हैं कि इस बैच से इनको कंसीडर किया जाएगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के हो गए हैं। वो जी जी बाकायदा नोटिफिकेशन निकलता है गजट में। जी जी। ओके सर। ये अब बिहार सरकार की स्वतंत्रता है, वो जी जी किस बैच में रखना चाहती है, ये उनकी स्वतंत्रता है। वो सारा लिस्ट होता है, रैंक होता है, जी सूची होती है कि कौन किसका क्या जैसा रैंक रहता है। जो हम लोग एग्जाम देते हैं, अभी जो निकला है ना मेरिट लिस्ट, जी सब जी दिन जी यही रह जाएगा। इसी आधार पे आपका प्रमोशन होगा, इसी आधार पे आपका जो कैडर चेंज होगा। मान लीजिए BS बनेंगे या IAS बनेंगे, जी। सबका सीरियल नंबर, मेरिट सीरियल नंबर यही रह जाता है। जैसे कि सीनियर जूनियर इसी से कहलाएंगे। जैसे कि मान लिया जैसे BS का पद मिला सर, तो ट्रेनिंग हाँ, पीरियड में सर अनुमंडल मिलेगा कि कहीं ब्लॉक मिल जाएगा? नहीं, ब्लॉक में मिलता है। ब्लॉक में 1 महीने BDO के चार्ज में रहना पड़ता है, 1 महीने CO के चार्ज में रहना होता है। जी सर। उसके बाद फिर जिला बुलाता है, फिर जिला में भी होता है, अलग अलग विभाग में प्रशिक्षण होता है। मतलब कि अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यकाल कब मिलता है सर, कुछ इसका? अच्छा, वो बोल रहे हैं। जी जी। अनुमंडल पदाधिकारी कार्य नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा स्टार्टिंग का सर? 5 साल नहीं, स्टार्टिंग का 5 साल वो आपको अन्य विभाग, जैसे कि मान लीजिए DM का OSD के रूप में कार्य करना होता है, या जी जो अन्य पद है जैसे कि जिला राज्य शाखा का प्रभारी बना दिया गया, जिला खेल शाखा का प्रभारी बना दिया गया, जी जी जिला सर। विकास शाखा का प्रभारी, सम्मान शाखा का प्रभारी। कुल 44 शाखाएं होती है, जी जी उस सर। शाखाएं का किसी एक शाखाएं का हेड। जी, यानी कि 5 ईयर्स के बाद ही जो है ना 5 ईयर्स उन। के बाद ही कुछ स्कोप खुलता है, जी और उसके बाद ही आपको जिला स्तरीय जो ग्लैमर पोस्ट है, चाहे जी DPRO है, PGRO है, जी जी। DCLR है, LDC है, ये सब पद मिलता है। इन 15 साल 16 साल के बाद जो है कि IAS प्रमोट हो सकते हैं? हाँ, मतलब ऑन एन एवरेज जी जी। मैक्सिमम 20, मैक्सिमम 20 ईयर्स। यानी कि लास्ट। जी। ओके सर। लास्ट 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स आप एज AS IAS दे सकते हैं सेवाएं। नहीं, मान लिया जाए सर कि 40 में अगर ज्वाइन करते हैं सर, नहीं, जो तो चाइल्ड में जो वो नहीं करते, वो नहीं दे पाएंगे सेवाएं। संभवतः नहीं दे। चांस कम है कि 2-3 साल दे दिए, वही दे दिए। जो अच्छा। अंडर 30 ज्वाइन किए हैं, जी वही लास्ट का 5 ईयर्स, 10 ईयर या 7 ईयर्स, 8 ईयर्स एज IAS दे पाएंगे सेवाएं। अच्छा अच्छा अच्छा। सब कुछ ठीक रहा गवर्नमेंट का तब। तो कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो? हाँ, आपके साथ गवर्नमेंट से तालमेल बढ़िया रहा तो। जी जी सर। जी सर। आपका देखेगा, सर्विस बुक देखा जाएगा क्या है कैसा है। सर्विस रिकॉर्ड अच्छी होनी चाहिए। हाँ, हाँ, ओके। ओके सर। जिसान। हाँ, यस सर, ये मुझे एक डाउट था, सॉरी पहले, कि मेडिकल से रिलेटेड था कि हाँ। मेडिकल जो करवाना है, तो उसमें कोई फॉर्मेट रहेगा क्या रिपोर्ट में? मैं थोड़ा क्या लेट मेडिकल का फॉर्मेट है ना? हाँ, फॉर्मेट है मेडिकल का, उसी सर, तो वो फॉर्मेट को ले। सर, तो वो तो है नहीं क्या उसमें, बताइए? लेटर में तो है नहीं वो फॉर्मेट। लेटर में नहीं है, वहाँ भी मिल जाएगा। हॉस्पिटल सिविल जाएंगे गर्दनी विभाग, वहाँ भी सिविल मिल जाएगा। करवा हाँ लेना कॉलेज में। हाँ। सर दूसरा स्टेट में तो सर नहीं मिलेगा, अन- जैसे मैं झारखंड का हूँ नहीं, सर, तो नहीं, सुनिए ना, स्टेट इसे डाउनलोड कर लीजिए, stateBihar.gov.in से मिल जाएगा। ओके सर, ठीक है, आप और जाएंगे तो मेडिकल डिपार्टमेंट में उधर मिल जाएगा। ठीक है सर। सर और अगर सर, आपके पास अवेलेबल हो सर, तो काइंडली अगर अगर ठीक है, हो हम सर शेयर तो कर देते प्रोवाइड हैं। कर हाँ, दीजिए जी। बिल्कुल बिल्कुल।
जी सर। सर एक सवाल था कि सर ट्रेनिंग के दौरान सर अपना लैपटॉप और एसेसरी सब कैरी करना पड़ता है क्या? वहाँ जरूरत पड़ता है ये सब चीज? हाँ, मैं ट्रेनिंग पे आ रहा हूँ। और कुछ है प्रश्न? मैं ब्रीफ कर देता हूँ रुपेश सर 10 हाँ, मिनट ट्रेनिंग रोशन के का ऊपर। कुछ प्रश्न है तो ठीक, नहीं तो ब्रीफ कर दिया जाए वो। बताइए। यस सर। सर जैसे कि सर मैं पहले बताया था सर रुपेश सर को, हाँ, इंटरव्यू मैं दे रखा हूँ सिविल सर्विसेज का, और सर मेरे पास अभी एक ही अटेम्प्ट है, और लेकिन सर एज 4 साल है और मेरा आरओ में सिलेक्शन हुआ है सर। तो अटेम्प्ट अभी देना सही होगा, क्योंकि मुझे लगता है सर्विस में जाने के बाद और हेक्टिक हो नहीं, जाएगा। अगली बार इसको नहीं दीजिए। विपार्ट में जाएंगे, आपको फिर लास्ट अटेम्प्ट बचा है, आप थोड़ी सी कसक रह जाएगी तो लगेगा कि मैं 100% अपना एफर्ट नहीं दिया। लेकिन विपार्ट में जाने के बाद ठीक है, आप समय निकाल सकते हैं 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है सर। मेरा हाँ, थैंक यू सर। पर्सनली मैंने पहले भी यही बताया था रोशन कि जी नेपाड़ में जी जाकर के एग्जाम देने के बारे में कृपया ना सोचे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा उसके जी, बाद। लेकिन सर हाँ 70th का तो देना ही होगा सर। हाँ, ये आप दीजिए ना, हाँ, तो इसकी तैयारी आपके पे है। 70 में क्या है, दीजिए। ये तो आप निकाल ही रखे हैं एग्जाम, इसमें क्या करना है? यूपीएससी का उसका एक अलग चीज़ है। मान लीजिए, देखिए, ऐसा नहीं है कि आप, मैं यही बता रहा हूँ कि विपार्ट में भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप चाहेंगे कि एज ए स्टूडेंट जो पढ़ते थे उस तरह से प्रोडक्टिव हो जाए, आउटपुट मिले, वो थोड़ा-सा नहीं मिलेगा, और है सबसे ना? बड़ी बात है ना कि यूपीएससी का आपका लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है, इसलिए मैं बार-बार फोकस करके हाँ, कह रहा मैं हूँ इस कि नहीं। सबसे मैटर ये है कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो उसमें थोड़ा-सा अब ये ना रहे, कसक रह जाए जी कि जी ये होना चाहिए था, हाँ, ये नहीं हो पाया, वो वाली बात ना हो। जी सर। बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक ठीक है, है, तो थैंक हम यू सर। लोग अब जो है कि पर्सनल सवाल को, आपके सारे पर्सनल डाउट्स ले लिए। अब हम लोग क्या कहते हैं, विपार्ट में ट्रेनिंग की प्रक्रिया क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग